soul family and beautiful people. Har Har Mahadev, Radhe Radhe. Thank you so much and welcome my joint soul family member. I am Asha Pihu from India, Punjab. I am the tarot reading on the channel journal reading 70% to 90%. 100% match for soul family supplies of qualities spiritual products. Go for personal and private reading for more accurate results. In contact me WhatsApp 6280698936 only for messages. आपको आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअली में ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। और ये मैं इसलिए बनाने लगी हूँ, मैं मेडिटेशन में बैठी थी, वैसे भी मैं तो किसी राशि पर बनाने लगी थी, तो मेरे को ये डाउनलोडिंग हुई, मेरे यूनिवर्स ने कहा कि इस पर बताओ। मैंने देखा है कईयों को तो मैं रोते देखकर मेरा खुद का ही मैं सैडनेस में चली जाती हूँ कि लोग इतना ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों रोते हैं। एक्चुअली उनका कोई कसूर नहीं है, तो उनको कोई सलूशन ही नहीं मिलता तो वो रोते हैं। जब एक बंदा रन कर जाता है ना तो फिर वो रोते हैं। तो जो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहा है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे यूनिवर्स, ये डिवाइन का चैनल है और डिवाइन यूनिवर्स कभी भी किसी का हक नहीं रखते, तो देर सवेर वो दे ही देते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं उनका दिल से अति दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो भी सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, जब भी मैं सब्सक्राइब बढ़ते हुए देखती हूँ तो मेरे दिल से यूनिवर्स बोलते हैं और मेरे दिल से उनके लिए ब्लेसिंग निकलती है। ये मैं कोई बटरिंग नहीं कर ली, रियली ये प्रैक्टिकल, मेरे को पता है ये प्रैक्टिकल है। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। तो यूनिवर्स का काम है, यूनिवर्स के सोल फैमिली, जो वही सोल फैमिली मेरे चैनल, मेरे डिवाइन के चैनल में ऐड होंगे, जो कि प्योर सोल फैमिली होगी। तो प्योर सोल फैमिली ही रीडिंग लेते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी होती है जब लोगों के काम बनते हैं, अंधेरे कुएं में फंसे हुए जब लोग निकलते हैं। ट्विन फ्लेम के बारे में आज हम बात करेंगे कि देखो, ऐसा होता है ट्विन में कि ये पास्ट लाइफ रिश्ते होते हैं, और कई तो हायर लेवल के ट्विन होते हैं, और कई, ये तो पता करवाना चाहिए ना, कंफर्म करो पहले कि आप ट्विन में हो। सिम्टम मिलते हैं तो रियली आप ट्विन में हो, तो फिर कंफर्म हो जाएगा। वैसे भी यूनिवर्स हमेशा ही प्रैक्टिकल आपको सिम्टम देते हैं सपने में, आपकी इंट्यूशन। एक्चुअली में जो भी ट्विन में है सभी इतना रोते हैं, यहाँ तक के पता नहीं, वो सोचते हैं कि हम मर ही जाएं तो अच्छा है, इससे हम क्या छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक नहीं, मेरे पास तो ऐसे हज़ारों लोग हैं, एब्रोड से भी हैं, जो ट्विन में हैं, जो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, ये सभी सिम्टम है कि जो मस्कुलर, जिनकी बॉडी में मस्कुलर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो चाहे जेंडर में शी हो तो वो रन कर जाती हैं। अगर ही भी है, अगर मस्कुलर बॉडी ज़्यादा है और वो मटेरियल में जी रहा है, 3D में ज़्यादा जी रहा है, तो वो 3D से उसका प्यार है तो वो दौड़ जाएगा, 3D में चला जाएगा। लेकिन वो जाकर भी उसको सुकून नहीं मिलेगा, चाहे उसकी शादी हो जाए, चाहे वो कोई और पार्टनर में वो फेमिनिन को ढूंढ ले, लेकिन वो उसको सुकून नहीं मिलेगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो फिर वो वापस आएगा। तो वैसे एक्चुअली में ये जो इसके बारे में डिटेल से मैं बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी है जो ना, ये
एक आध्यात्मिक जर्नी है। ये ऐसे नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। जो लोग ट्वीन में हैं वो अपनी आत्मा की ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर जो न्यू आए हैं उनको करने के लिए इंडिकेशन भगवान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनको एक उनका ट्वीन से मिलाया जाता है, चाहे उसको आप 2 बार मिलो, 3 बार मिलो, महीना मिलो, 2 दिन मिलो, बाद में उसको वो रन कर जाता है और ब्लॉक कर देता है। कोई भी रास्ता नहीं छोड़ता जहाँ से फेमिनिन एनर्जी में जो है, जहाँ ही है या शी है, कि वो उसको ढूंढ सके। तो फिर वो क्या होता है, वो उनके लिए उनकी याद में रोते हैं, बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं उनको, तो नहीं मिलते। तो कई बार तो इतना ज़्यादा वो इसको हम एडिक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये आत्मा का रिश्ता होता है, तो आत्मा रोती है, वो अंदर से होते हैं, ये कोई दिखावा नहीं, और वो किसी को बता भी नहीं सकते। तो इसलिए बहुत सैडनेस में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, रातों को सोते नहीं हैं। कई बार तो फिज़िकली प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो डोंट माइंड मेंटल हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं। कई बार वो फिज़िकली प्रॉब्लम में हॉस्पिटलों में ड्रिप लगा रहे होते हैं, इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन उनका मेंटली अपसेट होने के कारण, अलाइनमेंट में ना होने के कारण, दिल कहीं, दिमाग कहीं, शरीर कहीं, ऐसे होने के कारण फिर वो परमात्मा उन पर दया करते हैं, तो उनको कोई रास्ता मिलता है, रास्ते में इंडिकेशन मिलते हैं कि ऐसे ऐसे आप यूनिवर्स के अंडर में आ जाओ, क्योंकि परमात्मा उनका भला सोचते हैं। कोई अच्छे इंसान होते हैं, ये शुरू से ही ट्रिगर मिलते हैं, इनको दुख मिलते हैं बचपन से ही, तो तरस पे आ में रहमत हुई, सतगुर सज्जन मिले, तो उनको एक साजन मिलाकर, जो कि उनका ही ट्वीन होता है, उनके ही दिल का टुकड़ा होता है। तो जैसे एक बच्चे को हम कहते हैं ये तेरे को चॉकलेट देंगे, पहले तो होमवर्क कर ले, तो बच्चा चॉकलेट के लालच में होमवर्क कर लेता है कि मैंने होमवर्क कर लिया तो मेरे को तो बाद में टॉफ़ी मिलनी है, चॉकलेट मिलनी है। ऐसे ही भगवान को जो बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो हैं, तो भगवान के बच्चे ना, तो वो उनको एक टॉफ़ी की किस्म ने वो उसका ही टुकड़ा, उसके ही हिस्सा, पास्ट लाइफ का कोई पर्सन, कोई साथी उनको मिलवा देते हैं। तो थोड़ी देर बाद डिवाइन उनको ऐसे अलग कर देते हैं। जब भी वो अलग होते हैं, जो रन करके जाता है वो भी एक्चुअली में पहले तो वो कहता है ठीक है मैंने छोड़ दिया, मेरी प्रॉब्लम हल हो गई, ठीक है। चाहे तो वो मैरिड है तो वो अपनी मैरिड लाइफ में चला जाता है वापस, या फिर नहीं मैरिड तो वो मैरिज करवा लेता है, या फिर करने की तैयारी में होता है, उसमें अपनी फेमिनिन को ढूंढता है, लेकिन उसमें भी उसको उसकी फेमिनिन नहीं मिलती, तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो फिर वो ऐसे ही वेट करती रहती फेमिनिन। यूनिवर्स बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। यूनिवर्स फेमिनिन के आगे जो रन किया होता है वो तो एक्चुअली एक दो रिश्तों में चले ही जाता है, तो जो फेमिनिन एनर्जी में होती है उसको भी यूनिवर्स उसकी परीक्षा के लिए उसको ऑप्शन दिखाते हैं, लेकिन वो तो एक ही बात पर अटकी होती है, अपने मस्कुलिन पर ही, चाहे वो ही हो शी हो, अटका होता है जहाँ अटकी होती है। तो फिर ये क्योंकि एक आध्यात्मिक जर्नी है, इसमें भगवान की इन्वॉल्वमेंट होती है, डिवाइन यूनिवर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इस जर्नी में काम के लिए यूनिवर्स ने एंजल प्रोवाइड किए होते हैं, एंसेस्टर्स हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो प्लेनेट हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, ये सारे प्लेनेट है ना, पृथ्वी, मदर अर्थ, ये सभी प्लेनेट यूनिवर्स मिलके, जल थल सभी मिलके इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो रोता धोता है, जिनको इंडिकेशन मिलते हैं और रोता धोता ही रह जाता है, तो इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ता, फिर वो इस चक्रव्यूह से कभी भी निकल नहीं सकता, चाहे उसकी शादी भी हो जाती है, वहाँ भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर अगले जन्म में फिर उनको आना पड़ता है। ऐसे ही ये चक्रव्यूह चलता रहता है, क्योंकि परमात्मा ने तरस करके ये आपको जर्नी दी है। चाहे इसमें लाख करोड़ों मुश्किलें हैं, लेकिन इसमें भगवान आपके साथ हैं, आपने समझना है। थोड़ी देर
थोड़े कदम अध्यात्म पर चलोगे तो आपको नेचुरली प्रैक्टिकल सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप अपने आप पर रोगे कि मैं इतना लक्की हूँ, मैं इतना लक्की हूँ कि मेरे को खुद भगवान ने इतने सारे हेल्प करने वाले प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी ने रोना नहीं है। आपको मैं इसके बारे में डिटेल से बताती हूँ। ये जर्नी अध्यात्मिक जर्नी है। जो लोग ट्वेन में हैं वो अपनी आत्मा की ग्रोथ कर रहे हैं, आत्मा की उन्नति कर रहे हैं। ये उन्नति करने के लिए जिस शख्स को आपके आगे रख दिया गया है, क्या आप सोचते हो कभी अगर कोई बताता है टैरो रीडर या फिर कोई भी यानी कहीं से आपको पता चलता है, कोई यूनिवर्स इंडिकेशन देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप ट्वीन में हो, तो आप बोलते हैं वो शख्स जो छोड़ के चला गया क्या वो हमारा ट्वीन हो सकता है? तो आप उसको बुरा भला बोलते हो, वो छोड़ के चला गया, पता नहीं उसने वहाँ शादी कर ली होगी, पता नहीं वहाँ वो बहुत खुश होगा, उसको गालियाँ निकालते हो। मैंने तो कईयों को देखा है, गालियाँ निकालते हैं, बुरा भला बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ रिश्ता है। अभी मैंने बताया ना कि चॉकलेट, क्योंकि उस बच्चे को चॉकलेट से प्यार है, चॉकलेट के लालच में उसने होमवर्क कर दिया। ऐसे ही भगवान ने वो एक लालच दिया हुआ है कि आप अध्यात्मक पर चलो, आपकी जर्नी अध्यात्मक है तो आप को मोक्ष मिलने वाली है, उस बंदे को भी मोक्ष मिलने वाली है। जो शख्स आपको टॉफ़ी के रूप में प्रोवाइड किया गया है उसका भी भला होने वाला है, और आपके टच में जो भी लोग आते हैं उनका भी भला होने वाला है। तो फिर आप क्यों ऐसे करते हो, क्यों रोते हो, क्यों धोते हो? तो आपने क्या करना है, उस शख्स के बारे में कभी भी बुरा भला नहीं बोलना। ठीक है, सच में ही हमारी आत्मा का ही वो टुकड़ा है या कोई भ्रम है? ये भ्रम नहीं है, रियली वो आपकी आत्मा का ही टुकड़ा है। क्योंकि इस जर्नी में लालच दिखाकर आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि एक फेमिनिन, चाहे वो शी हो, उसको होता है कि अगर मैं भक्ति करूँगी या करूँगा तो मेरे को वो मेरा ट्वीन मिल जाएगा। इसी लालच में वो अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है। वैसे तो एक्चुअली में जितने भी इंसान धरती पर आए हैं सभी भगवान का नाम लेते हैं, पर वो ये सोच के भगवान का नाम नहीं लेते। दुख तो उनको भी आते हैं, कार्मिक लोगों को भी, तो वो ये सोच कर भगवान का नाम नहीं लेते कि हमको मोक्ष मिलेगी। वो कहते हैं हमको पुत्र मिल जाए, घर मिल जाए, अब्रोड चले जाए, बस ऐसी बातों में फंसे रहते हैं, ये कुछ ही मांगते हैं। इसलिए ये जर्नी कोई ख़ास है, कोई ख़ास इंसान को ये जर्नी मिलती है। तो इस जर्नी को एक मोस्ट वेलकम, एक खिड़े मत्थे से आपने लेना है। तो ये लालच देकर हमारा फ़ायदा सोचते हैं वो भगवान उस हमारे मस्कुलन को ही शी को पीछे करके मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। हमारी प्रकृति, हमारे ड्वाइन, तो हम अध्यात्मिक होते हैं। पहले आप भ्रम में फंसे थे, अब नहीं। आप सोचते हो कि हम भ्रम में फंसे हैं, वो बंदा तो हमें छोड़ के चला गया, हमारे से झगड़ा करके चला गया, हमको ब्लॉक कर रखा है। तो उससे पहले सोचो, मस्कुलिन मिलने से पहले या फेमिनिन मिलने से पहले आप भ्रम में फंसे थे, अभी नहीं। ठीक है, तो अभी नहीं फंसे। क्या आपने कभी सोचा है, कंपैरिजन किया है आप जब से आपने धरती पर जन्म लिया कि यहाँ कोई हमारा अपना है? हमारा अपना कोई नहीं है। जिसको आप अपना अपना समझकर चिपके हुए थे वो कार्मिक लोग होते हैं। ठीक है, सब आदान प्रदान का ही ये रिश्ते होते हैं। ये कौन है, हमारा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, ये आप अनुभव करोगे। जो लोग नई जर्नी पर हैं और जो लोग जर्नी में 2-3 साल पहले से हैं उन्होंने अनुभव किए होंगे कि हमारा यहाँ अपना कौन है, पराया कौन है। ये सब मखौटे उतारने के लिए ही वो प्रकृति हमें
ये जर्नी देते हैं। तो यूनिवर्स डिवाइन आपके सामने उनकी सभी सच्चाइयाँ सामने लाते हैं। प्रकृति कभी भी किसी को फंसा कर नहीं रखते। आप सोचते हो कि हम फंसे हुए हैं, पता नहीं वो मस्कुलन कब आएगा कब आएगा। मस्कुलन के लिए पता नहीं कितने महीनों से आप सोते नहीं हो, रोते रहते हो। तो डिवाइन कभी भी फंसा कर नहीं रखते। बस डिवाइन आपको स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं, आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। वो आपके कर्मों का निपटारा करने के लिए बैठे हों। देखो, आपने भी तो कोई अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे ना, तो वो सब भुगतान जो ट्वीन में आए हैं उन्होंने भी करना है। उन्होंने तो खास करके करना है क्योंकि उनको मोक्ष मिलने वाली है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे कभी, मैं डिटेल से बताऊंगी। अभी मेरा थ्रोट चक्रा यूनिवर्स मेरे को बंद करवा रहे हैं कि आगे नहीं बोलना। तो ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।